बालवीर, मौत मुबारक हो। मुबारक हो अंधेर, मुबारक हो भांजी, जाग गया। सबको भस्म करने वाला तेरा भस्म जाग गया। हाँ मामा, बालवीर के अंत की शुरुआत हो गई है। बालवीर, हमें उत्तान और उनकी सेना का इंतजार करना होगा। हाँ, महामहिम उत्तान शाश्वत लोग की सेना लेकर आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। आगील के हिमबाश लोक में स्वागत है तुम्हारा भस्म। आगील? हाँ, मैं हूँ आगील, और तुम्हें क्रिंकार लोक से मैंने ही आजादी दिलवाई है। मैंने दिलवाई है। तो मैंने भी मेरी भांजी की मदद की है। पूरी बात तो सुन लिया करो भांजी, फिर बाद में ऐसे ऐसे देख लिया करो। हर वक्त वही वही। मोक्ष, मेरी आजादी के बदले मोक्ष दे दो। इतने सालों से जिस साए से तुम्हें बचाए रखा, आज उसी का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। दोस्तों में सौदेबाजी नहीं होती भस्म। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई। कैसा तोहफा? तुम्हारी पत्नी बेना और बेटा बालवीर। विनाश और विध्वंस पहचान है भस्म की। बेनाम मेरी अर्धांगिनी, नफरत करता हूं मैं तुमसे। इतने वर्षों तक मेरे विरोध में खड़ी रही तुम, और आज भी मेरे विरोध में ही खड़ी हो। हाँ, बस अब अकेली नहीं हो। तुम्हारा बेटा महायोद्धा बालवीर तुम्हारे साथ खड़ा है। वैसे तुम्हें मारने का निर्णय तो मैं ले चुका हूं, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हें वापस देखकर तुम्हारे लिए मन में स्नेह आ रहा है। स्नेह? अरे भांजी, कहीं ये पति पत्नी मिलकर प्यार का कमल खिला के हमारे लुटिया न डूबोगे। सोचो मेरी अर्धांगिनी, जब मैं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनूंगा तो तुम रानी बनोगी।
देख लो भस्म, ब्रह्मांड पे राज करने के जितने सपने देखने हैं देख लो, क्योंकि ये सिर्फ सपने ही हैं। शतरंज के इस खेल में तुम बस आगील के प्यादे हो। बालवीर को मात देते ही आगील तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो भस्म को मार सके, तो तुम हमेशा के लिए रानी बनकर रहोगी। इसीलिए एक मौका देता हूं तुम्हें, मेरे साथ हो जाओ, माफ कर दूंगा। मैंने माफी मांगी ही कब थी तुमसे कि तुम मुझे माफ करोगे। मेरे उठाए हुए किसी भी कदम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम मेरी नफरत के ही लायक थे और हमेशा मेरी नफरत के ही लायक रहोगे। क्रोध विनाश का जन्मदाता होता है और तुम में बहुत क्रोध है। और विनाश करूंगी पर तेरा। कितनी अजीब बात है ना पापा जी। मैं जिसे छोटा समझकर आज तक उसकी रक्षा करती रही, मुझे तो भनक भी नहीं लगी कि वो पूरी दुनिया का रक्षक बालवीर है। वही तो उसका बड़प्पन और त्याग है बहू। कभी किसी को जताया ही नहीं कि वो कौन है। गर्व है मुझे अपने पोते पर। मुझे भी गर्व है पापा जी। पर उसने ऐसा क्यों किया पापा जी? अपनी माँ को भी सच नहीं बताया? क्या उसे ऐसा लगा होगा कि अगर वो मुझे बताएगा तो मैं उसकी चिंता करूंगी और उसका फर्ज निभाने से उसे रोकूंगी? पर ऐसा नहीं है पापा जी, सच में मैं समझती हूँ। आने दीजिए, आज उसे कान खींचकर पहले गुस्सा करूंगी कि हमें बताया क्यों नहीं, फिर प्यार से समझाऊंगी कि हम समझते हैं बेटा। नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर उसे ये पता चल गया कि हम जानते हैं कि वही बालवीर है, तो नव्या की तरह हमारी याददाश्त भी मिटा देगा। और क्या पता पहले भी ऐसा कर चुका हो सकता है कि हम लोगों ने उसे पहले भी बालवीर बनते हुए देखा हो और उसने हमारी याददाश्त मिटा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। इस बार हम उसे पता नहीं चलने देंगे कि हम जानते हैं, और बिना उसके जाने जितनी हो सके हम उसकी मदद करते रहेंगे, जैसे अब तक वो करता आया है। सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की मदद। और शायद अभी भी कहीं ना कहीं किसी की मदद कर ही रहा होगा वो। बहुत चिंता मत करो, प्रार्थना करो। हे माता रानी, मेरा वीर जहां भी हो सुरक्षित रहे। उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। अच्छा है बालवीर, ये क्रोध तुम्हें अपने पिता और अपनी माँ से विरासत में मिला है। लेकिन बालवीर तू जानता नहीं है, तूने जिसका हाथ पकड़ा है वो बाप है तेरा। मेरा हाथ छोड़ वरना एक पल में भस्म कर दूंगा।
बालवीर, बालवीर हाथ छोड़ दो भस्म का। तुम उसकी ताकत को नहीं जानते, छोड़ दो। ये की तुमने मेरी अर्धांगिनी वाली बात। माँ, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ, हमें महामहिम के आने तक इन्हें बातों में उलझाए रखना होगा। मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है, पर जो बोलो सोच समझ कर बोलना। आज छोड़ दे वरना। बाबा, बाबा, अपने माँ को मौका दिया, अपने बेटे को नहीं देंगे? मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपके इसी हाथ के साथ अपना हाथ मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं आपका साथ देना चाहता हूं। नहीं बालवीर, नहीं। माँ ने तो रानी बनने का मौका ठुकरा दिया, लेकिन मुझे युवराज बनना है। नहीं बालवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? बालवीर भस्म सिर्फ तबाही जानता है। ये तो मैं पहले ही समझ चुका हूं माँ। फिर भस्म के साथ हाथ क्यों मिलाना है? वो दुनिया का भक्षक है, तुम दुनिया के रक्षक हो बालवीर। हाँ माँ, मैं रक्षक हूं, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। मैं जानता हूं मां कि पिताजी सर्वशक्तिशाली है, और मेरी समझदारी इसी में है कि मैं इनसे लड़े बिना इनके साथ हाथ मिला लूं और अपनी शक्तियों को इनकी शक्तियों के साथ जोड़ दूं। नहीं भस्म, तुम इसकी बात में मत आना। ये चाल चल रहा है। मैं जानता हूं पिताजी कि आप बहुत तड़पे हैं, कितना तरसे अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए। जब कृंकाल लोक में आपने मुझे गले लगाया था, तब मैं सब समझ गया था। इसलिए मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। अब आप जो कहेंगे आपका बेटा बालवीर वही करेगा। ये क्या बोल रहा है ये? मेरा बेवकूफ बेटा बालवीर ये नहीं जानता कि मुझे उसका शक्तिपन चाहिए। शायद इसीलिए मुझसे हाथ मिलाना चाहता है। कहीं भस्म अपने बेटे की बातों में आने की बेवकूफी ना करते। हस्मा को पता चलेगा कि बालवीर झूठ बोल रहा है तो पता नहीं वो क्या करेगा। ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। आखिर महामहिम उत्तान और शाश्वान की सेना अब तक पहुंची क्यों नहीं? उत्तान और शाश्वान सेना अभी तक आए क्यों नहीं? ये सोच सोच के पगलाए जा रहा होगा बालवीर कि वो नहीं जानता कि हिमबाश लोक में शाश्वान सेना पहुंचेगी ही नहीं। शाश्वान में पहुंचेगी बेनाम और बालवीर की नाश। आ गए उत्तान के चेले। अब नहमात के बेहोश होने का और
मेरे आराम करने का वक्त आ गया। स्वामी, ये यंत्र उस घर की तरफ इशारा कर रहा है। चलो दिलाक, चलते हैं। मेहमान, नेमाग, मेहमान, मेहमान, नेमाग, नेहमाग, दिलाक कितना खून निकल रहा है नेमाग को। नेहमाग। स्वामी, ये हमें कुछ बताना चाह रहा था, और ये खून। नेमाग उठो, उठो नेमाग, नेमाग तो बेहोश है। स्वामी, ये क्या बताना चाह रहा था, और ये खून, फिर ये कैसे हो गया? ये हमें यहाँ बुलाया था और फिर अब ये बेहोश है। हमें महामहिम मुल्तान को फोन करना चाहिए। कभी पता चलेगा भी नहीं। जब मैं उठूंगा ही नहीं तो तुम्हें बालवीर का संदेश पहुंचा ही नहीं पाऊंगा ना। और जब तक मुझे होश आएगा, बालवीर हमेशा के लिए सो चुका होगा। बालवीर झूठ बोल रहा है। बस ये हो ही नहीं सकता कि ये धरती के लोगों की परवाह ना करे, उनकी रक्षा ना करे। मेरी बात मानो भस्म, इसे इसी वक्त खत्म करके इसका शक्तिपुंज निकाल लो। तुम्हारे बेटे को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। और मुझे बिना मांगे हुए राय देने वाले लोग मरे हुए बेहतर लगते हैं। चुप चुप हो जा भांजे, वरना तेरी लुटिया डूब जाएगी। समझ। तो तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो? हाँ बाबा। अच्छा, यही बात तुमने किंकार लोक में भी कही थी, लेकिन मुझे धोखा दिया। लेकिन तब मैं आपकी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, अब सब जानता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, तो कहो मेरे साथ, भस्म जिंदाबाद। भस्म जिंदाबाद। अब बोलो, शाश्वान लोक मुर्दाबाद। नहीं, नहीं बालवीर, तुम्हें ऐसा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं। क्या हुआ बालवीर, बोलोगे नहीं? शाश्वान लोक मुर्दाबाद। शाश्वान लोक मुर्दाबाद। अरे ये अब कहो कि तुम अपने पिता भस्म के प्रति वफादार रहोगे। मैं बालवीर अपने पिता। ऐसे नहीं, अपनी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाओ और कहो कि अपने पिता भस्म के लिए वफादार रहूंगा। बस बालवीर, अब तुम्हारा खेल खत्म। क्या हुआ बालवीर? मैं बालवीर अपनी मां की कसम खाता कि मैं अपने पिता भस्म के प्रति नहीं,
वफादार नहीं रहूंगा। मैं मां की कसम खाता हूं कि मैं अपने पिता को उनके बुरे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बालवीर, बालवीर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं आपकी झूठी कसम कैसे खा सकता हूं मां? इतने सालों बाद मिली है आप मुझे। झूठी कसम खा के मैं आपको खो नहीं सकता। बाप हूं तुम्हारा बालवीर, चाहे इतने सालों तक तुमसे दूर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में अच्छाई की वही चमक देखता हूं जो तुम्हारी मां की आंखों में दिखाई देती है। तो तय है बालवीर, शक्ति पुंज बिना बालवीर होना निष्प्राण है। विनाश और विध्वंस भस्म की पहचान है। मार मार मार।